नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज की इस क्लास में हम लोग एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। आप यहाँ पे देखो कि अपने पास का एक एल्कीन देखा है, दैट इज अ साइक्लोहेक्सीन, राइट। तो साइक्लोहेक्सीन में आपको करना क्या है, आपको एक रिएक्टेंट दे रखा है और यहाँ पे ढेर सारे प्रोडक्ट बना रखे हैं। तो इस ओवरऑल इस चार्ट में आपको बताना क्या है, रिएजेंट कौन सा यूज हो रहा है, राइट, विच टाइप ऑफ रिएजेंट आर यूज। तो वन बाई वन हम लोग करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे आप ये देखोगे तो जो रिएक्टेंट दे रखा है व्हाट इज दिस इज द साइक्लोहेक्सीन दे रखा है। साइक्लोहेक्सीन में शुरुआत हम लोग यहाँ से करते हैं, राइट। तो साइक्लोहेक्सीन में आप यहाँ पे देखोगे तो प्रोडक्ट में आपको ब्रोमीन का अटैचमेंट हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। इट मीन्स सिंपली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे आप ये देख रहे हो HBr के साथ रिएक्शन कराओगे, कौन सा रिएक्शन को, ये मार्कोनी का को फॉलो करते हुए HBr की रिएक्शन के साथ कराओगे तो ये आपका बन जाएगा 1 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। होपिंग दैट आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को आपको करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, जरा सेकंड रिएक्शंस के अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि ये पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है और हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हो रहा है। इट मीन्स व्हाट, यहाँ पे आपका हाइड्रेशन हो रहा है, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि H2O का वाटर का हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है। यानी कि आप ये भी लिख सकते हो दैट इज द H3O प्लस यूज करोगे तो हाइड्रेशन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। सो दिस इज कॉल्ड एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। सो आपका ये क्या होगा, फर्दर ये बॉन्ड ब्रेक होगा और मार्कोनी का रूल को फॉलो करते हुए 1 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन करेगा। बात समझ आएगी नहीं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन में भी आपको थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बट कंफ्यूज नहीं होना। एक्चुअली क्या है ना, ये क्वेश्चन पोलाब्रूस का है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इस वाले प्रोडक्ट में भी बोलोगे ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। एक्चुअल ना जब क्वेश्चन फ्रेम किया गया तो वो हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन के बिहाफ पे कर रखा है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो ना कि हाइड्रोबोरेशन हो रहा है, यानी कि HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का यूज हो रहा है सिंपली। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। हालांकि इस वाले कंपाउंड में आगे कुछ भी नहीं रखा है कोई भी और, तो सिंपली आप यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन भी कर सकते हो, इवन हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट कंपाउंड पे अगर आप देखोगे तो अगेन हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पे ईथर दे रखा है। एक चीज को ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे आपका ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, दिस प्रोडक्ट इज व्हाट, दिस प्रोडक्ट एक्चुअली दिस प्रोडक्ट इज अ ईथर, ओके। तो सिंपली यहाँ पे आप देखोगे फिर से ये पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है और यहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो क्या हो रहा होगा, अगर आपको रिकॉल होगा कि यह अभी हम लोगों ने क्या कर रखा था कि एल्कीन के साथ वाटर की एडिशन करा रहे हैं इन एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो उस क्या था, आपका हाइड्रोलाइसिस हो रहा था, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। अगर आप एल्कीन की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो एल्कोहल बनता है, बट वहीं पे अगर एल्कीन की रिएक्शन किसके साथ कराते हो, एल्कोहल के साथ कराते हो, राइट। तो एल्कोहल के साथ कराओगे तो क्या बनेगा, अगेन इन एसिडिक मीडियम में तो वो बनाता है आपका ईथर का फॉर्मेशन होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका एल्कोक्सी ग्रुप एज ए न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक करता है। बात समझ में आई कि नहीं है भाई। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है कि आप एल्कीन की रिएक्शन अगर सिंपली वाटर साथ रिएक्शन करते हो देन एल्कोहल आर फॉर्म, एल्कोहल आर फॉर्म। आम जनरली बच्चे ये गलती कर जाते हैं, तो थोड़ा सी चीज़ों को ध्यान रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। अगर आप देखोगे थोड़ा सा यहाँ डरने की जरूरत नहीं भाई, एक्चुअली क्या हो रहा है ना, थोड़ा सा आप चीज़ों को केयरफुली देखोगे तो यहाँ पे आपके कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हो रहा है, 2 एल्डिहाइडी ग्रुप है। क्या है भाई, आपके 2 एल्डिहाइडी ग्रुप है और 2 एल्डिहाइडी ग्रुप अटैच हो रहा है। इट मींस ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो अगर आपको याद होगा यहाँ पे एक तो क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, साथ में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का अटैचमेंट हो रहा है। बोलो भाई, तो यानी कि दिस इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट, दिस इज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। लेकिन दोनों साइड आपका एल्डिहाइडी ग्रुप जुड़ रहा है, तो याद है कौन सा है, बोलो भाई, ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस करेंगे, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस यूज करेंगे यहाँ पर हम लोग, यानी कि O3 इन प्रेजेंस ऑफ मेटल, जिंक मेटल के साथ अगर करते हैं तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस होता है। क्यों होता है उसका भी ट्रिक्स मैंने बता रखा है, प्लस कॉन्सेप्ट बता रखा है कि अगर पाई बॉन्ड होगा, जितने भी आपके एल्कीन्स में जहां जहां पाई बॉन्ड मिलेंगे, पाई बॉन्ड को ब्रेक करो और दोनों साइड ऑक्सीजन को क्या करो, अटैच कर दो। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ओजोनोलाइसिस। होपिंग दैट आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा भाई, ठीक है। चलो देखते हैं एक और नेक्स्ट एग्जांपल, बड़ा प्यारा एग्जांपल है भाई। अगर आपको याद होगा, ठीक है, अगर आपको याद होगा कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इस वाले रिएक्शंस में देखो कि अगेन क्या हो रहा है कि पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और आपको क्या बना रहा है, ये इपॉक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। बोलो भाई, तो एल्कीन के साथ इपॉक्साइड का फॉर्मेशन कब होता है, बोलो, याद है। तो हम लोग जब पर ऑक्सी एसिड के साथ रिएक्शन कराते थे, पर ऑक्सी एसिड में कौन कौन से लेते थे, तो यहाँ पे मैं मेंशन भी कर रहा हूँ, अगर आप पर ऑक्सी एसिड का यूज करते हो, पर अच्छा पर ऑक्सी एसिड में कौन कौन से रिएजेंट यूज करते हो, याद है किसी को,
ठीक है, याद हो तो अगर आपको याद होगा पर एसिड में जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, जो हम लोग परऑक्सी एसिड में यूज करते हैं, एक तो हम लोग लेते हैं मेटाक्लोरोपर बेंजोइक एसिड यूज करते हैं। सेकेंड कौन सा यूज करते हैं भाई, आप यूज ले सकते हो कि फिनाइल एस्टिक एसिड जिसे पा भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर आप ये बोल सकते हो फॉर्मिक एस्टिक एसिड भी यूज कर लेते हो, ठीक है। दीज आर व्हाट, दीज द परऑक्सी बेंजेट। तो इसकी पर मैंने एक मैकेनिज्म पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि आपका एल्कीन से कैसे इपॉक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो ये आपका बन रहा है दैट इज व्हाट, दैट इज द इपॉक्साइड। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन अटेंड करते हैं। देखो नेक्स्ट रिएक्शन में अगेन क्या है, साइक्लोहेक्सीन से आपका साइक्लोहेक्सेन बन रहा है। इट मींस नाउ यहाँ पे पाई बॉन्ड जो हो रहा है वो पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, और पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के हाइड्रोजन का अटैचमेंट हो रहा है। इट मींस यहाँ पे हाइड्रोजिनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे हाइड्रोजिनेशन। और हाइड्रोजिनेशन में कौन सा होगा, ध्यान रखना, कोई भी आप हाइड्रोजिनेशन यूज कर सकते हो, यानी कि हाइड्रोजन के साथ इवन आप निकल या प्लेटिनम या पैडम यूज कर सकते हो, या आप हाइड्रोजन के साथ ना कोई टेम्परेचर भी, हाई टेम्परेचर भी यूज कर लोगे तो भी कॉमनली ये क्या होगा, जनरली पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और वैलेंसी ब्रेक होगा, दोनों साइड हाइड्रोजन क्या होगा, अटैच होगा। दिस इज प्रोसेस नोन एज द हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया। चलो, और नेक्स्ट रिएक्शन अगर हम थोड़ा सा केयरफुली देखें, अगेन नेक्स्ट रिएक्शन में क्या दिख रहा होगा, नेक्स्ट रिएक्शन में आप देखोगे साइक्लोहेक्सीन दे रखा है। साइक्लोहेक्सीन से आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, वन, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और इस कार्बन पे आपका क्या अटैच हो रहा है, ब्रोमीन अटैच हो रहा है, और इस वाले कार्बन पे क्या रहा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हो रहा है। यानी कि ये रिएक्शन में क्या हो रहा होगा, इस रिएक्शन से अगर आप बहुत ही केयरफुली चीजों को देखोगे तो आपका एक साइड में क्या हो रहा है, ब्रोमीन का एडिशन हो रहा है, ठीक है, और नेक्स्ट कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप का अटैचमेंट हो रहा है। तो इट मींस यहां पे हम लोग क्या करते हैं, देखो ये रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। अगर इसके बाद वाले रिएक्शन देखोगे तो वहां पे एंटी एडिशन होता है। हालांकि ये दोनों रिएक्शन जो होती है ना, वो दोनों एंटी एडिशन को फॉलो करता है, राइट। तो ये भी बेसिक जो चीज़ें हैं, आपको ये बेसिक छोटे छोटे चीज़ों को आपको याद होना चाहिए। चलो बताते हैं। देखो इसके पहले रिएक्शन में क्या करेंगे, अगर हम लोग सिर्फ यहाँ पे Br2 के साथ रिएक्शन करते हैं, H2O के साथ कराते हैं, Br2 के साथ क्या करते हैं, H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं, राइट। तो अब ये क्या होगा कि पहले ब्रोमीन क्या करेगा, अगर याद होगा इसका इंटरमीडिएट आपको याद होगा, तो साइक्लोबेंजीन पे क्या बनता है, यहाँ पे ब्रोमीनियम आयन बनता है। बोलो भाई, यहाँ पे ब्रोमीनियम आयन बनेगा। ये क्या होगा, दोनों एक ही प्लेन पे होता है। ये क्या होता है भाई, आपका दोनों सेम प्लेन पे होता है, याद होगा, इसका जो इंटरमीडिएट बनता है वो एक सेम प्लेन पे होगा। लेकिन जब आपका जब वाटर से कराओगे ना, वापस से अटैक करोगे ये लोन पेयर, तो क्या होगा, उसके अपोजिट साइड में अटैक करेगा, अपोजिट साइड में अटैक करेगा। यानी कि इट मींस यहां पे ये बोल सकते हो, ये जब OH ना अटैक करेगा तो आपके अगर ये वेज पर है तो दूसरा आपका OH क्या होगा, अटैच होगा, डैश पोजीशन पे होगा। तो सिंपली आप यहां पे एज्यूम कर सकते हो, अगर एक वेज पे होगा तो डेफिनेटली दूसरा किस पर होगा, डैश पे होगा। तो ये एंटी एडिशन को फॉलो करता है, ठीक है। इसके पैरेलल आप लोगों ने ये भी पढ़ रखा होगा कि एल्कीन में अगर Br2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, एडिशन रिएक्शन होती है, तो वो एंटी एडिशन करता है। तो सिंपली ये रिएक्शन तो आपको ही समझ में आ गया होगा, ये भी आपका साइक्लोब्रोमीनियम आयन का फॉर्मेशन करता है, और एक आपका वेज पोजीशन पे अटैच होगा, दूसरा किस पर होगा, डैश पोजीशन पे होगा। ये भी एंटी एडिशन का फॉलो करता है। होपिंग दैट आपको ये सारी रिएक्शन समझ में आ गया होंगे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।